Thank you very, very much, sirs. Ladies and gentlemen, I would now like to request the Chairman, sir, Shri Rajesh Singh ji, please present mementos and welcome our guests, our Chief Guest, Shri Rajnath Singh ji, and our Honorable Mayor of Lucknow, Shri. Thank you, sir. Thank you very, very much, sir, and a very, very warm welcome to you. Singh, who could not make it with us, between us this afternoon. Thank you. लखनऊ के महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रिय राजेश सिंह, बाबूराम दयाल सिंह जी, सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यह जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में सुना तो था मैंने, राजेश सिंह ने चर्चा की थी, लेकिन मुझे यह कल्पना नहीं थी कि यह कृति इतनी भव्य होगी। और मुझे यह भी कल्पना नहीं थी कि यह जो कृति है, यह जो क्रिएशन है, इसका उद्देश्य भी इतना बड़ा होगा। और मैं कह सकता हूं इस क्रिएशन के बारे में, यह संवेदनाओं पर आधारित क्रिएशन है और संवेदनाओं में वह ताकत होती है कि संवेदनशील यदि कोई व्यक्ति हो तो उन संवेदनाओं की ताकत पर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करता है और उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में भी वह कामयाब होता है। मैं बैठा हुआ था, यही सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना चाहिए। 250 लखनऊ। तो मैं बैठे बैठे इसी नतीजे पर पहुंचा कि ऐसे जो क्षण हुआ करते हैं वह शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त के क्षण नहीं हुआ करते हैं, बल्कि मूक अभिव्यक्त के क्षण हुआ करते हैं। लेकिन यह सारा क्रिएशन देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं, कुंवर हमारे बीच नहीं है। वेदना स्वाभाविक है, चाहे मैं कितना भी कहूं, कोई कितना भी कठोर दिल का कोई व्यक्ति क्यों ना। लेकिन मैं राजेश सिंह को और राजेश सिंह के पिता बाबूराम दयाल सिंह को, ये दोनों को मैं ये कहना चाहता हूं, यदि कुंवर आज हमारे बीच नहीं है तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए हमारे बीच नहीं है। कभी मनुष्य के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि मनुष्य के जीवन को बहुत बड़ा मोड़ दे जाती है। मैं राजेश सिंह से पूछ रहा था, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा बिजनेस है, क्या कोई स्कूल और कॉलेज कभी बनवाया था? उन्होंने कहा कि नहीं, पहली बार। तो मैं यही इस नतीजे पर पहुंचा कि जो मैं सोच रहा था वह यथार्थ के काफी नजदीक है। वह बच्चा हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने पिता, अपने दादा, अपने सारे परिवार, चाचा, सारे परिवार के सदस्यों को न रहने के बावजूद यह इंस्पायर करके इस दुनिया से चला गया कि जाओ, मैं रहूं या नहीं रहूं, इस दुनिया के, देश के बच्चों के लिए तुम कुछ करो। उसने इंस्पायर किया, उसने प्रेरणा किया। और जिस काम को इन्होंने प्रारंभ किया है, शिक्षा,
अब शिक्षा के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, लेकिन कौन इस यथार्थ को नकार सकता है कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का एक अपना महत्व होता है, और जिस शिक्षा के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान के बारे में भी कहा गया है मनुष्य के जीवन की ही नहीं बल्कि इस पूरे होल यूनिवर्स, पूरी सृष्टि की सबसे बड़ी कोई चीज होती है तो वह ज्ञान होती है। सबसे बड़ी चीज ज्ञान, और इस ज्ञान का महत्व तब अधिक बढ़ जाता है जब वह विवेक सम्मत ज्ञान हो, नॉलेज बेस्ड ऑन रेशनल, उसका महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए सारे हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भी भारतीय वाङ्मय में कहा है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया ने इस शिक्षा और ज्ञान के महत्व को समझा है। मैं अभी अम्बेडकर विश्वविद्यालय में मैं बोल रहा था, दीक्षांत समारोह था, तो मैंने वहां कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब आर्थिक संकट से गुजर रहा था ब्रिटेन, तो उन्होंने जितने भी मिनिस्ट्रीज थी, जितने भी डिपार्टमेंट थे, सबके मदों में माने फंड एलोकेशन जो होता है उसमें कटौती उन्होंने प्रारंभ कर दी। क्योंकि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालय माना जाना विश्वविद्यालय, तो सवाल यह आया कि इस विश्वविद्यालय के भी उस मदों में कटौती की जानी चाहिए। तो वहां के विद्वानों ने यह कहा सारे मदों में जितनी कटौती करनी हो कर लो, लेकिन शिक्षण संस्थाओं के मदों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। और उस समय ब्रिटेन ने यह फैसला किया था कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अतिरिक्त जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं सबके फंड एलोकेशन को बढ़ा देना चाहिए। जितना धन पहले मिलता था उससे अधिक उसे धन आवंटित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि यदि शिक्षा यदि रहेगी, लोग शिक्षित रहेंगे, ज्ञानवान रहेंगे, उनका जो ब्रिटेन का समाज है और ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, दोनों का एम्पावरमेंट किए बिना, दोनों का सशक्तिकरण किए बिना ब्रिटेन को एक बड़ी ताकत नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए शिक्षा आवश्यक है। फंडामेंटल नीड यदि कोई है सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, तो वह शिक्षा है। इसलिए उन्होंने शिक्षा के मदों में, विश्वविद्यालयों के मदों में कोई कमी नहीं की थी। और आज देखिए ब्रिटेन उस संकट से उबर गया, दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में आकर खड़ा हो गया। यह स्थिति वहां पर पैदा हो गई। अब हमारे देश की शिक्षण संस्थाओं के बारे में जरूर कभी कभी हमारे जैसे लोगों को चिंता होती है, जो थोड़ा बहुत कम जानते हैं उनको चिंता होती है। लेकिन हो सकता है कुछ ज्यादा ज्ञानी लोग हों, वो निश्चिंत हों, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को चिंता होती है। चिंता किस बात से होती है? वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो पाश्चात्यीकरण हो रहा है उसको लेकर हमारे जैसे व्यक्तियों को चिंता होती है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती। एक उनके यहां के एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक सेट पैटर्न है जिस पर की शिक्षा दी जाती है। हमारे देश की यदि पुरानी व्यवस्थाओं को भी यदि कोई देखे तो कोई एसओपी नहीं रही है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं रहा है, कोई सेट पैटर्न नहीं रहा है। गुरु और शिक्षक साथ रहते थे, बच्चे को कुछ भी, गुरु यह बराबर कोशिश करता था कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो, बच्चा प्रश्न करे, उसके साथ मेरा इंटरेक्शन हो, संवाद हो, यह कोशिश बराबर होती थी। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे समाप्त हो रही है। भाषा को लेकर भी मैं बोलता हूं तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति होती है। मैंने किसी भाषा का
हमारा कभी विरोध न था, न है और न रहेगा। सभी भाषाओं का अपना महत्व है, लेकिन हर देश की परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति, समाज, सबकी एक भाषा होती है, सबकी एक जुबान होती है। यदि आप अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं, कटी पतंग जीवन में नहीं बनना चाहते हैं, तो अपनी भाषा के भी महत्व को समझना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इन्होंने फला विश्वविद्यालय से विदेश के पढ़ा है, फला विश्वविद्यालय से पढ़ा है, फला विश्वविद्यालय से पढ़ा है, ये सब बड़ा दावा करते हैं लोग। लेकिन मित्रों, आप सब भी इसे गंभीरतापूर्वक विचार करिएगा। यही उत्तर प्रदेश है। हजारीबाग द्विवेदी पैदा हुए, महादेवी साहब वर्मा पैदा हुए, पंडित मदन मोहन मालवीय पैदा हुए, निराला जी पैदा हुए, कितने लोगों का पैदा, तुलसीदास पैदा हुए, कबीर पैदा हुए। कौन है आज? कौन है? ज्ञानी तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन चिंतक नहीं पैदा हो रहे हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है, थिंकर नहीं पैदा हो रहे। क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? क्या कभी इस संबंध में विचार किया? गांधी जी भी यहां पर मौजूद हैं। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं, मैकाले के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया गया भाषण सभी शिक्षण संस्थाओं में लगाना चाहिए। बच्चों को जानकारी है हकीकत क्या है, और सब पढ़ें, सारी भाषाएं पढ़ें, इसमें कोई आपत्ति, बोले भी जरूरत पड़ने पर, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और कोई भाषा या दावा नहीं कर सकती कि दुनिया का सारा ज्ञान, विज्ञान, सारी साइंस और टेक्नोलॉजी उसी की भाषा में, यह कोई दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन अपनी जड़ों से न घटे। रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद विद्वान थे। कौन बड़ा विद्वान था अंग्रेजी का? उनसे बड़ा। लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटे। संस्कृत के भी उतने ही बड़े प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के भी उतने बड़े प्रकांड विद्वान। और आप जो दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देखते हैं, क्या क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, कैसा ज्ञान दिया, क्या है अमेरिका में, क्या वो पूछिए मत, जर्मनी, जापान में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, सैन फ्रांसिस्को में जो चला गया, लोग समझते हैं वाह हमारा बेटा तो गया है, कमाल करके आएगा। अरे क्या कमाल करके आएगा? सारा ज्ञान विज्ञान तो यहां है, झांक कर तो देखो। मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, हमसे कोई पूछे मैं बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, जीरो का कंसेप्ट हो, डेसिमल का कंसेप्ट हो। जंग न लगने वाला आयरन यदि विश्व के किसी देश की धरती पर तैयार हुआ है तो भारत की धरती पर तैयार हुआ है। प्लेन्स, हवाई जहाजें जो बनती हैं, इनकी जो बॉडी होती है, किस एलॉय की बनी हुई है, किस मिश्र धातु की बनी हुई है, और उस एलॉय में किस मेटल का परसेंटेज कितना होगा, यह सब कुछ यदि कहीं मिलेगा तो कि भारत के भारतीय वांग्मय में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं भी विश्वविद्यालय में कह रहा था, एक हाल में ही, एक 1.5 साल 2 साल पहले मेरी जानकारी में आई बात, विज्ञान का एक सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। लोग कहते थे कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग ने गजब करिश्मा किया, ऐसा उसके दिमाग में गजब करिश्मा किया। लेकिन जब हाइजेनबर्ग के मित्र ऑस्ट्रेलियन थे, डी.सी. स्कोपरा ने उनसे पूछा कि मिस्टर हाइजेनबर्ग, फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको कहां से मिला? तो हाइजेनबर्ग ने अपने मित्र डी.सी. स्कोपरा को कहा, डी.सी. स्कोपरा ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसका नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, कंफ्यूज हूं, तो उन्होंने लिखा है कि जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर से के साथ वेदांत पर चर्चा कर रहा था, तो उस वेदांत से ही मुझे इस प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का बेसिक कंसेप्ट मिला था, जिसका जो है मूल ज्ञान यदि हमको प्राप्त हुआ था, अवधारणा प्राप्त हुई थी, वहीं से प्राप्त हुई।
तो मैं यहां राजेश सिंह को कहूंगा, जीवन का बहुत बड़ा हादसा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। बैठे बैठे मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन यह मानकर चलना, वो लड़का यदि इतनी कम आयु में गया है तो कुछ समाज के लिए इस परिवार को करने की प्रेरणा देकर गया है। और जानबूझकर मैंने बैठे बैठे जो कुछ भी मैंने सोचा था उसी आधार पर मैंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। विद्यालय चले, ठीक चले, अच्छी पढ़ाई हो, भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिबद्धता बढ़े। इस विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चे घर से जब निकले, हाय मम्मी, बाय मम्मी बोलकर नहीं निकलने चाहिए। निकलने के पहले और जाने के पहले माता और पिता के चरणों पर उनका हाथ जाना चाहिए। यह संस्कार यहां मिलना है। सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड, गौरव का भाव होना चाहिए। हम भारतीय हैं। हमारे जीवन मूल्य ऐसे कहां मिलेंगे? उनके प्रति बच्चों की कैसे प्रतिबद्धता बढ़े, यह पूरी कोशिश होनी चाहिए। और मुझे तो देखिए, संवेदनाओं में ताकत कितनी होती है, इतनी बड़ी ताकत होती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमको राजेश सिंह ने बताया कि 5 महीने में तैयार हो गया। मैं इसका कंसेप्ट देने वालों को और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वालों को दोनों को बधाई देना चाहता हूं। कितनी स्मार्ट प्लानिंग थी और कितना क्विक एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन था। दोनों को बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूं कि आज वो बच्चा भी, उसकी आत्मा भी कहीं भी होगी, वो मैं बताऊं कि अपना वो भी सीना ठोक कर कह रहा होगा कि ठीक है, मैं नहीं हूं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए हमने इस सृष्टि को छोड़ा है। आज उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम तो देखते हैं अपने जवानों को, चूंकि ये सब सारा लगभग 10 लाख की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे मंत्रालय के पास ही हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, ये सब सारे सब कभी माओवादियों से लड़ते लड़ते, कभी भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानियों से लड़ते लड़ते शहीद होते हैं। तो मंत्री हूं मैं, लेकिन सचमुच एक बार मेरा भी कलेजा हिल जाता है। हमारे सारे अधिकारी, हमारे होम सेक्रेटरी लोग कहते हैं कि मंत्री जी आप ज्यादा संवेदनशील हैं। मैंने कहा क्यों? कहा कि लोग कुछ कहते हैं घटनाएं होती रहती हैं। मैंने कहा होती रहती हैं, लेकिन हमारा साधारण मां की कोख से पैदा हुआ एक जवान अपने मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो जाता है। फिर भी उसके सारे के सारे सहयोगी अपना हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, बल्कि दूने आवेग के साथ, दूने वेग के साथ, दूने साहस के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए सदैव सीमा पर खड़े रहते हैं। कोई छोटी बात नहीं है मित्रों। मनुष्य का जीवन ही यह भावनाओं का खेल है, मनोवृत्तियों का खेल है। मन से ही भावनाएं पैदा होती हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी खून का रिश्ता नहीं होता है, भावनाओं का रिश्ता होता है। भावनाओं में बड़ी ताकत होती है। लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं। बड़ा, हम जिस राजनीति में काम कर रहा हूं उसमें तो पूछिए मत। और लोग समझते हैं कि हमने महारत हासिल कर ली, विजय हासिल कर ली, लेकिन मैं तो बार बार कहता हूं इस चीज को, छोटे मन से किसी का पैर खींचकर, किसी के पीठ में चाकू मारकर, किसी की भावनाओं को, जज्बात को ठेस पहुंचाकर मनुष्य अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकता। बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकता। यह मेरा नियम नहीं है, यह मेरा नियम नहीं है। दिस इज द नेचर्स इटर्नल लॉ।
ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। भारत का संविधान के बदल सकता है, नियम बदल सकते हैं, विश्व का संविधान बदल सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशंस बदल सकते हैं, लेकिन नेचर इटर्नल लॉ नहीं बदल सकता है, प्रकृति का शाश्वत नियम नहीं बदल सकता है। अपने जीवन को चलाना है तो जीवन जीने की एक शैली होती है, जीवन जीने की एक कला होती है, प्रकृति के शाश्वत नियमों के आधार पर चलाइए। और फिर मैं अपनी उस बात को दोहराना चाहता हूं कि बाबू रामदयाल सिंह जी, डॉक्टर राजेश सिंह जी, इनके परिवार के सारे सदस्यों के लिए किसी प्रकृति के शाश्वत नियमों के आधार पर ही चलने के लिए कुंवर ने आपको इंस्पायर किया है, आपको प्रेरित किया है। स्वीकार करिए, जो होना था हो गया, बढ़ेंगे। उसने हमारे जीवन में एक मोड़ लाया है। बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए, इसी भाव से हम आगे बढ़े। और मैं तो संजू को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कितनी जल्दी, मैं देख रहा था वो पानी से क्या कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी और इतनी अच्छी कृति उन्होंने तैयार की है। मैं संजू को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस मंच के संचालन के लिए तुम्हारा क्या नाम बेटा है? खुबरा। खुबरा क्या मतलब होता है जी? ग्रेट वर्ड, ग्रेट वन, वेरी गुड। खुबरा ने भी संचालन बहुत ही अच्छा किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।